नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर, गुणक। गुणक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम R.F. काहन ने रोजगार गुणक के संदर्भ में किया था। काहन के अनुसार प्रारंभिक रोजगार सृजन के परिणाम स्वरूप जितना गुना कुल रोजगार में वृद्धि होती है उसे रोजगार गुणक कहते हैं। काहन के अनुसार प्रारंभिक रोजगार सृजन के परिणाम स्वरूप जितना गुना कुल रोजगार में वृद्धि होती है उसे रोजगार गुणक कहते हैं। इसे सूत्र रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं: रोजगार गुणक बराबर रोजगार में कुल वृद्धि बटा रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि। परंतु निवेश गुणक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किन्स ने अपने ग्रंथ द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया। अब हम बात करेंगे निवेश गुणक। स्वायत्त निवेश में इकाई वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में जितना गुना वृद्धि होती है उसे हम निवेश गुणक कहते हैं। स्वायत्त निवेश में इकाई वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में जितना गुना वृद्धि होती है उसे हम निवेश गुणक कहते हैं। समीकरण रूप में देखेंगे कि निवेश गुणक को कैसे लिखा जाता है। हम जानते हैं आय बराबर व्यय होता है, वाई बराबर सी प्लस आई। वाई आय है, सी उपभोग व्यय है और आई निवेश। सी का मान होता है ए प्लस बी वाई, बी यहाँ होती है एमपीसी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ये 0 से अधिक और 1 से कम होती है। वाई बराबर ए प्लस बी वाई प्लस आई, वाई माइनस बी वाई बराबर ए प्लस आई। यहाँ हमने वाई कॉमन लिया, वाई इंटू 1 माइनस बी बराबर ए प्लस आई। वाई बराबर क्या हुआ, 1/1 माइनस बी ए प्लस आई। अब अवकलन करते हैं हम y का i के सापेक्ष, dy अपॉन डी आई बराबर 1/1 माइनस बी, यही गुणक है। अतः गुणक को छोटा k के रूप में प्रदर्शित करते हैं। छोटा k बराबर 1/1 माइनस एम पी सी बराबर 1/MPS, MPS बराबर 1 माइनस MPC। MPC जितनी अधिक होगी गुणक उतना ही अधिक होगा, इसके विपरीत MPS जितना अधिक होगा गुणक उतना ही कम होगा। अतः MPC तथा गुणक में प्रत्यक्ष और MPS तथा गुणक में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, यहाँ MPS और के और MPC और के में संबंध को दर्शाया गया। जैसे जैसे MPC बढ़ रही है के का मान भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे MPC बढ़ रही है के का मान, जैसे जैसे MPC घट रही है वैसे वैसे के का मान बढ़ रहा है। साथियों, अब हम बात करेंगे गुणक की प्रक्रिया। स्वायत्त निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि होने के पश्चात निवेश गुणक किस प्रक्रिया के द्वारा कुल आय में वृद्धि उत्पन्न करता है। इस आय वृद्धि की प्रक्रिया का विश्लेषण हम 2 प्रकार से करेंगे। नंबर 1 तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। दूसरा है गत्यात्मक विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस। हम सबसे पहले बात करेंगे तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण की। स्थितिक विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में कुल स्वायत्त निवेश, कुल उपभोग व्यय तथा कुल आय में एक साथ परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप कुल स्वायत्त निवेश में आरंभिक परिवर्तन या वृद्धि होने तथा इसके द्वारा कुल उत्पन्न साम्य आय में परिवर्तन या वृद्धि के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। किन्स ने गुणक की व्याख्या मुख्य रूप से तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण के रूप में की है। बीजगणितीय व्याख्या, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य में कुल मांग अथवा व्यय सी प्लस आई तथा कुल उत्पादन अथवा पूर्ति वाई परस्पर समान होते हैं, अर्थात वाई बराबर सी प्लस आई। कुल साम्य आय वाई बराबर सी प्लस आई, सी का मान रख देंगे वाई बराबर ए प्लस बी वाई प्लस आई, और लास्ट में हमको मिलेगा निवेश गुणक डी वाई अपॉन डी आई बराबर 1/1 माइनस बी। गुणक
छोटा के इसके बराबर होता है dy/di बराबर 1/1 माइनस MPC। कुल स्वायत्त निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि करने पर कुल साम्य आय में वृद्धि होगी डेल्टा y/डेल्टा i बराबर k, डेल्टा y बराबर k इंटू डेल्टा आई। अतः स्वायत्त निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि करने पर कुल साम्य आय में वृद्धि कुल स्वायत्त निवेश में हुई आरंभिक वृद्धि तथा निवेश गुणक के गुणनफल के बराबर होती है। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। चित्र में हम देख रहे हैं कि क्षैतिज अक्ष पर हमने आय ली है और लंबवत अक्ष पर हमने उपभोग, व्यय और निवेश लिया है। प्रारंभिक यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री समांतर रेखा है, यहाँ पे आय और व्यय बराबर है और पहला साम्य हमारा ए बिंदु पर है जहाँ C+I रेखा समांतर रेखा को काटती है ए। यहाँ पे ए बिंदु पर आय है OY0। अब हम निवेश में वृद्धि करते हैं डेल्टा आई की, तो C+I रेखा ऊपर की ओर विवर्तित होकर C+I प्लस डेल्टा आई हो जाती है और नया साम्य बिंदु हमें बी बिंदु प्राप्त होता है। यहाँ साम्य आय OY0 से बढ़कर OY1 हो जाती है, अर्थात आय में डेल्टा वाई की वृद्धि होती है। चित्र से हमें ये ज्ञात होता है कि कुल आय में वृद्धि डेल्टा वाई स्वायत्त निवेश में हुई आरंभिक वृद्धि डेल्टा आई की तुलना में अधिक है, क्योंकि इस आय वृद्धि में निवेश गुणक का प्रभाव सम्मिलित है। अन्य शब्दों में डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई इंटू के बराबर Y0 Y1। धन्यवाद साथियों।